नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम रियलिटी चेक में। हम अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से प्रदेश की जनता के मुद्दों को लगातार उठाते चले आ रहे, फिर चाहे वो मुद्दा महंगाई का हो, पानी की समस्या का हो, बिजली का हो या फिर सड़क समस्याओं का हो। आज हम सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर रियलिटी चेक करेंगे, वो भी तब जब इस पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा चुका है। सरकारें सख्त हैं, लेकिन रोक के बाद भी लोगों में कितनी जागरूकता है, इस पर रियलिटी चेक करेंगे। मुद्दों पर रियलिटी चेक करने के लिए हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सिंगल यूज प्लास्टिक पर आज हम रियलिटी चेक करेंगे। आपको बता दें कि सरकारें काफी सख्त है, इसे पूरी तरह इस पर बैन लगा दिया गया है। फिर भी मार्केट हो या फिर दुकानें हो, सभी जगह ये प्लास्टिक कहीं ना कहीं नजर जरूर आ जाते हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसी पे आज हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रियलिटी चेक करेंगे कि क्या जो ये सरकारें सख्त हैं, क्या वाकई लोगों में इसको लेकर जागरूकता दिख रही है, क्या पर्यावरण के समक्ष लोग जागरूक हैं कि ये जो प्लास्टिक है वो ना हमारे लिए अच्छे है ना पर्यावरण के लिए अच्छे हैं। तो क्या लोग भी जागरूक है या फिर अभी भी छुप के इस तरह कहीं सब्जियों के मार्केट में या फिर कहीं प्लास्टिक के मार्केट में, या फिर सिर्फ पॉलिथीन ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यूज होती है, जैसे पत्तल हो गए, बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के जो पूरी कैटेगरी है उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जो हमारे संवाददाता है वो ग्राउंड जीरो पर अलग अलग जगह मौजूद रहेंगे और आज देखेंगे कि कितनी जागरूकता है लोगों में। तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर आज इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये रियलिटी चेक कर रहा है। लोगों के हाथ में क्या ये पॉलिथीन अभी भी नजर आ रही है, इस पर रियलिटी चेक होगी। क्या जो चीजें और भी प्लास्टिक की होती है, सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या वो भी बैन है इन सारे शहरों में या फिर नहीं, या छुपे तौर पर लोग अभी भी कर रहे हैं ये चीजें। एहतियात शेख हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। एहतियात, वहां पर किस तरह का माहौल है, क्या कुछ वहां पर जानकारी है? क्योंकि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको लेकर सरकारें काफी सख्त है, तो क्या वहां पर लोगों में जागरूकता नजर आ रही है या नहीं? देखिए निहारिका, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुका है। इंदौर सबसे पहला शहर था जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया था। स्वच्छ शहर है, लिहाजा लगातार इस बात की कवायद की जाती है। तस्वीरें कुछ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि अमूमन जो सब्जी मार्केट में भी लोग आ रहे हैं, कोशिश ये करते हैं कि इस तरह के थैले या इस तरह के झोला जो है वो कैरी करें। लेकिन बावजूद उसके यहाँ मैं तकरीबन 10 मिनट से खड़ा हूं और मैंने देखा कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अब भी प्लास्टिक की थैलियां इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मैम से पूछने की कोशिश करता हूं, मैम सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, आप झोला ही इस्तेमाल कर रहे हैं? अधिकतर तो झोला ही करते हैं। सर आपके पास में भी झोला है, कपड़े का झोला लेकर? झोला लेके चलते हैं हमेशा ही। हम तो आरएसएस वाले कपड़ा झोले बांटे हमने बहुत सारे। जी जी। अच्छा, तो झोले बांटे हैं और झोले लेकर ही सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हुआ, तो आपको लगता है कि इंदौर के अंदर लोगों में अवेयरनेस आई है? आई है ना, लोगों में आई। मैं विक्रेताओं से भी बात कर लेता हूं। सर, आप सर की ग्राहकी भी चल रही है, बात भी कर लेता हूं। सर, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुका है, लोग उससे हम बहुत खुश हैं। रोज के 300 से 500 रुपए की बचत हो रही है। नगर निगम ने जो झोले बांटे हैं, पब्लिक वो झोला लेके आती है और अधिकतर पब्लिक घर से झोला ही लेके आती है। हाँ, इक्का दुक्का लोग मिल जाते हैं, वो खुद अपने पास से लेके आते हैं। अच्छा सर, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि जो लोग नहीं मान लीजिए पन्नी लेकर आते हैं, प्लास्टिक का बैग लेके आते हैं, आप उन लोगों को टोकते हैं? 100% टोकते हैं। बोलते हैं कि थैली लेके आओ। नगर निगम ने बैंड कर रखा है, इस बात को आप समझो और हमारी भी बचत होती है सर। 200-300 रुपए रोज इस बात के पैसे बचते हैं कि पॉलिथीन बंद होने से हमको बहुत फायदा हुआ है।
पॉलीथीन बंद होने से पर्यावरण को फायदा हुआ और आपने सुना कि वो कहते हुए नजर आते हैं कि इससे उन्हें भी फायदा हुआ है। फायदा इस बात से हुआ है कि उनका 200-300 रुपए का जो पन्नी का खर्चा रहता था वो कम हो गया है। देखिए तस्वीरें फिर मैं आपको दिखा देता हूं। सर भी झोला ही लेकर आए हैं। सर, प्लास्टिक बैन इंदौर में हुआ है, अब लग रहा है कि अवेयरनेस हो गई लोगों में कि अब झोले ले। अवेयरनेस बढ़ रही है धीरे धीरे और होगी। आप लोग रहोगे तो अवेयरनेस बढ़ जाएगी। बेशक अवेयरनेस का ही प्रोग्राम है और रियलिटी चेक है। और मैंने आपके हाथ में थैला देखा तो मुझे लगा कि वाकई में इंदौर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करता नजर आ रहा है। राइट, सही कह रहे हो आप। और आप लोगों की जागरूकता से इंदौर शहर सुधरेगा। सर, नंबर 1 हम स्वच्छता में भी रहे और अब ये प्लास्टिक के मामले में भी नंबर 1 होंगे कि हमारे यहाँ बिल्कुल यूज नहीं होगा। नहीं होगा। इंदौर अवेयरनेस ज्यादा है। इंदौर में अवेयरनेस ज्यादा है। निहारिका, आई सपोज यू कैन हियर हिम। उन्होंने कहा है कि अवेयरनेस है। मैं थोड़ी तस्वीरें और यहाँ आपको दिखा देता हूँ। इस सब्जी मार्केट में हमें जहां जहां भी नजरें जाती हैं आपको यहाँ प्लास्टिक नजर नहीं आएगा। प्लास्टिक यहाँ विक्रेता भी नहीं रख रहे हैं। जाहिर सी बात है कुछ सामान जो है वो कुछ सामान प्लास्टिक की पन्नियों में आता है, ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। और ये कहा जाए कि अब मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर बैन लगाया जा चुका है, यानी प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी। लेकिन कई जगह से, कई बाहर के इलाकों से सिंगल यूज प्लास्टिक का अभी भी जो स्टॉक है वो आता जाता है। लेकिन सख्ती इस तरीके से की जाती है कि सीधे तौर के ऊपर चालान बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, फिर ये तस्वीर देखिए, यहाँ भी वो सर झोला ही लेकर आए हैं। अमूमन कोशिश इस बात की जाती है कि सिंगल यूज प्लास्टिक मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग इस्तेमाल ना करें। और ये सब्जी मार्केट है, दिस इज नॉट अ पॉश इलाका, ऐसा इलाका नहीं है। ये मिल एरिया में मैं मौजूद हूँ और यहाँ की अवेयरनेस भी आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है तस्वीरें कुछ जगह पर आपको मिलेंगी। निश्चित रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक 100% नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से लोगों के पास में नहीं है। कई जगहों पर मैंने अभी 10 मिनट पहले भी देखा था कि लोग प्लास्टिक की पन्नियों के अंदर सब्जियां लेकर जा रहे थे। एरियत, मैं आपके पास वापस आऊंगी, ग्वालियर चलेंगे जहां पर संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, वहां पर किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्या वहां पर लोग जागरूक नजर आ रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर? देखिए, केंद्र सरकार ने भले ही 1 जुलाई से पॉलिथीन बंद कर दी हो, सिंगल यूज प्लास्टिक बंद कर दी हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार यहाँ जो कचरा है, सब्जी की दुकानें हैं, लेकिन यहाँ पर कचरा है, इसका सबसे मुख्य कारण जो है प्लास्टिक है। आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक जो है सब्जी के छिलकों के साथ, सब्जी के साथ से जानवरों के पेट में जाती है और पशुओं को यहाँ पर परेशानी होती है। लेकिन हालांकि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर जागरूक होने का नाम नहीं लेते हैं। अहम बात यह है कि जो सब्जी विक्रेता हैं उनकी परेशानी ये है कि जब ग्राहक आता है तो बिना खाली हाथ आता है, उसको पन्नी या पॉलिथीन देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यदि ग्राहकों को पॉलिथीन नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं ग्राहक उनसे सब्जी नहीं लेगा। यहाँ पर अभी एक सब्जी विक्रेता है, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनके यहाँ पर भी तमाम सारी पॉलिथीन जो है लटकी हुई है। अभी हाल ही में इनके ऊपर जुर्माना हुआ है। आप ये बताएं मुझे कि आप पॉलिथीन नहीं देते हैं कई बार, तो ग्राहक कितना नुकसान होता है आपके जो बिजनेस को, कितना नुकसान होता है? जी बताएं। पूरा नुकसान ही नुकसान है, जो भी नुकसान हो रहा है जी। तो आप ग्राहक से क्या बोलते नहीं है कि किस तरीके से आप थैला लेकर आए, या ग्राहक को आप बोलते नहीं है? ग्राहक के बराबर बोल रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर जागरूकता का साफ तौर पर जी संजय, तो यानी इंदौर की तरह यहाँ पर उतनी जागरूकता ग्वालियर में फिलहाल नजर नहीं आ रही। संजय, मैं आपके पास वापस आऊंगी, अजीत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, आपके पास आऊंगी, वहां पर किस तरह का जो रियलिटी चेक में आपको क्या कुछ नजर आ रहा है वहां पर कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर लोगों में कितनी जागरूकता है? यारका जी, अभी हम एहतियात जी को सुन रहे थे इंदौर से और संजय जी को ग्वालियर से सुन रहे थे। दोनों में बिल्कुल डिफरेंट है। अनूपपुर में मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जो अपने आप में ग्रामीण इलाका से पिछड़ा इलाका अनूपपुर कहलाता है। जी, सब्जी मंडी में एक दुकान है जो अहमद का कैमरामैन कहते ये झोला ये बेच रहे हैं, लेकिन पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ। इस झोला को खरीदने वाला एक भी कस्टमर यहाँ पे नहीं आया है। हम यहाँ इसलिए खड़े थे ये बताने के लिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक जब खत्म होता है या उसको बैन है तो झोले का उपयोग किया था। सीधे उस झोले के दुकानदार से बात करेंगे। मतलब 10 रुपए के झोले भी बिकते हैं यहाँ पे? झोला के कपड़े वाले। अच्छा, कपड़े वाले झोले बेचते हो। ग्राहक आते हैं लेने? दिन भर में कितने बेच लेते हो? होगा 1000 के अंदर टोटल मानी। 1000 रुपए के झोले बेच लेते हो? झोला नहीं, टोटल मानी को। अच्छा, चलिए देखिए निहारिका जी, एक तो दूसरी तस्वीर हम बिल्कुल अपोजिट दिखाए उसी के सामने। वो जो देखिए देखिए बड़ी बड़ी पॉलिथीन, मतलब वहां पर
लगभग 50 किलो तक माल जिसमें भारत में बसता है वो मौजूद है। लेकिन यहाँ देखिए सब पॉलिथीन नहीं मिलेंगे, और ये वही पॉलिथीन है जिसे सरकार बैन करने का दावा करती है, लेकिन इस मात्रा में भी पॉलिथीन मार्केट में मौजूद है। इसे ये नहीं कह सकते जी। मार्केट में दिख रहा है, भारी मात्रा में दिख रहा है। ये सिंगल यूज प्लास्टिक है, और इस सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किस तरीके से सब्जी मंडी में होता है, न नगर पालिका का ध्यान है, न खाद्य विभाग का ध्यान है, जिन्हें ये अथॉरिटी दी गई है कि वो इसे बैन करेंगे। ठीक है अजीत, मैं आपके पास वापस आऊंगी। मैं एहतियाब के पास चल रही हूँ। एहतियाब, आपने बताया कि सब्जी मार्केट में तो काफी ज्यादा जागरूकता दिख रही है, लेकिन क्या जो, क्योंकि इंदौर में खाने पीने का चलन भी बहुत सारा है, तो जो स्ट्रॉज होती है और जो कटलेरी जो प्लास्टिक की बनी होती है, उनको लेकर किस तरह की जागरूकता है? क्योंकि शुरुआत से ही देखा जा रहा है, जब से ये वेस्टर्न फूड का कल्चर है, तभी से लगातार इन चीजों में ही ये सब सामान मिलते हैं। का आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जायकों के शहर कहा जाता है इंदौर शहर को, और निश्चित रूप से इंदौर के अंदर इतनी चौपाटियां हैं कि आप गिनते थक जाएंगे। निश्चित रूप से इतने स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, इतनी सारी वैरायटीज हैं, लेकिन हमने ये देखा, मैं 56 की बात करता हूं, 56 में जहां पहले सिंगल यूज प्लास्टिक के प्लेट्स के अंदर खाना दिया जाता था, चम्मच दिए जाते थे, अब वहां पर रिप्लेस कर दिया गया है। कंटेम्पररी स्टील की प्लेट्स आ गई हैं, कंटेम्पररी कटलरी वापस सामने आ चुकी है, चम्मच स्टील के आ चुके हैं। तो ये बदलाव मैं देख रहा हूं। हम सराफा की बात करते हैं, जिसको हम नाइट मार्केट कहते हैं या नाइट फूड जॉइंट कहते हैं, वहां पर भी कुछ इसी तरह की स्थितियां हैं। मैं चलते चलते निहारिका में बात भी करता जाऊंगा और आपको तस्वीरें भी दिखाता जाऊंगा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि 100% सब कुछ बदल चुका है। अभी भी तस्वीरों में आपको दिखेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक आपको नजर आएगा। फूड जॉइंट्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम जगह पर सख्ती की वजह से हम ये कह ले कि लोगों ने या वेंडर्स ने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। तस्वीरें आप देखते चलिएगा। आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग रिगार्डिंग इट, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपको तस्वीरें दिखाते जा रहा हूं। झोले होते हैं, झोलों के साथ में प्लास्टिक भी होता है। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरी तरीके से 100% लोगों ने मना कर दिया है या 100% उस चीज से दूर हो चुके हैं। धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, धीरे धीरे लोग इस चीज को, क्योंकि एहतियात ऐसा होता है ना कि जो झोला हम लेकर जाते हैं, जरूरी नहीं वो पर्याप्त हो। कभी कभार सब्जी ज्यादा हो जाती है तो उनको और सब्जी लेने के लिए भी कोई चीजें चाहिए होती है, लेकिन दुकानदारों के पास कोई भी जो सब्स्टिट्यूट वो अवेलेबल नहीं होता है, इस वजह से प्लास्टिक ही देना पड़ता है। तो इसलिए दुकानदारों में भी जागरूकता करने की जरूरत है कि उसकी जगह पेपर बैग लेके आए या फिर किसी और तरह की पॉलिथीन लेके आए जो बैन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल निहारिका, बिल्कुल सही कहा, एंड यू आर वेरी वैलिड। मैं भाई साहब जो विक्रेता है उन्हीं से बात कर लेता हूं। आपका ये सवाल मैं उन्हीं के पास लेकर चलता हूं। सर, अपने सिंगल यूज प्लास्टिक तो बैन है, प्लास्टिक की पन्नियों में नहीं होता है। अमूमन लोग झोला लाना भूल जाते हैं, तब तो स्थिति खराब हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अपन एक काम करें, क्योंकि हम कोशिश करें कि प्लास्टिक की जगह कागज के बैग रखें। वो कागज के बैग में जाता नहीं ना, ये चलता ही नहीं, ज्यादा हो जाता है, वजन ज्यादा हो जाता। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बता रहे हैं निहारिका, आप समझिएगा। तो वो सवाल हो भाई साहब से तो आप पूछ सकती हैं, मैं सीधे उन्हीं से पूछ लूंगा निहारिका। जूट बैग भी तो एहतियात, जूट बैग भी तो एक ऑप्शन है, बहुत सारे अन्य ऑप्शन है, लेकिन जागरूकता की कमी है। इस वजह से इन लोगों को पता नहीं है कि कौन से और अलग ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। बेशक आपने बिल्कुल सही कहा। सर, अपने पास में कपड़े की सस्ती वाली थैलियां होती हैं, कपड़े की बनी हुई आजकल जिसके अंदर कपड़ा आता, उस तरह की थैलियां रखें, थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ेगी, लेकिन ठीक है। एहतियात, मैं आपके पास वापस आऊंगी, मैं जल्दी से कुलभूषण के पास चलती हूँ, भोपाल से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, आपसे जानना चाहूंगी वहां पर किस तरह की स्थिति है, क्या भोपाल में जागरूकता नजर आ रही है लोगों में? देखिए, हम लगातार मध्य प्रदेश की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालांकि 100% अभी पॉलिथीन पन्नियां बैन नहीं हुई हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो सबसे पहले छोटे दुकानदारों पे कार्रवाई की जाती है। ये सबसे बड़े एक अधिकारी और प्रशासन की जो टीमें हैं उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही है। और हम भी आपको दुकानों की लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं और दुकान संचालकों से भी बात करेंगे, क्योंकि जब तक अधिकारी और प्रशासन बड़ी फैक्ट्रियों में छापेमार कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक छोटी छोटी दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक जो है बिकती हुई नजर आएंगे। आप बताएंगे, बाजारों में क्या पन्नियां बिक रही हैं, मिल रही हैं? हाँ, जो है तो कहीं कहीं मिल रही है। कभी आपकी दुकान में प्रशासन के कोई अधिकारी कर्मचारी ऐसे आए जो उन्होंने चेक किया हो कि पॉलिथीन
है या नहीं? अगर आप फल की दुकान है आपकी, तो आप फल ज्यादातर काय में दे रहे हैं? यही वो झोले वाले लाते हैं, कुछ पन्नियों में वाले। झोले वाले? हाँ, लोग झोले। जागरूक हो रहे हैं या फिर पॉलिथीन भी मांगते हैं? नहीं जागरूक हो रहे हैं, काफी लोग ला रहे हैं झोले। पॉलिथीन मांगते हैं या नहीं? पॉलीथीन भी मांगते हैं, कम मांग रहे हैं लेकिन फिलहाल। मतलब इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक को भी अवेयरनेस एक लानी पड़ेगी, उनको भी ये समझना होगा, घरों से बैग लाना चाहिए। जी, आप एक दुकानदार है, आप ये बताइए कि आपको झोले का, कपड़े का बैग या कागज का बैग सबसे महंगा पड़ता है या पॉलिथीन महंगी पड़ती है? दोनों में से कौन सी चीज आपको जो है महंगी पड़ती है? कागज के। कागज महंगा पड़ता है। हाँ। और पन्नियां उसके अपेक्षा वो सस्ती पड़ती है। सस्ती पड़ती हाँ। है। देखिए, यहाँ पे दुकानदारों के सामने एक बड़ी समस्या ये भी है कि कागज के बैग और जो जूट के बैग होते हैं, जो थैले होते हैं, वो कहीं ना कहीं महंगे होते हैं। ऐसी स्थिति में जो दुकानदार होते हैं, जो छोटे व्यापारी फुटकर होते हैं, क्योंकि उनके सामने एक रोजी रोटी का बड़ा संकट होता है, वो फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं और जब झोले के बैग उनको अधिक दाम में बाजारों में मिलते हुए नजर आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो आम जनता से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने घरों से थैला लेकर आइए। लेकिन जब पब्लिक दुकानों में पहुंचती है तो सबसे पहले वो दुकानदार से पन्नी की डिमांड करती है, पॉलिथीन की डिमांड करती है। अगर दुकानदार पॉलिथीन नहीं दे पाता है तो वो उस दुकान से सामान नहीं लेती है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा और शासन प्रशासन के अधिकारियों को छोटी दुकानों में छापामार कार्रवाई न करने के अलावा जिन फैक्ट्रियों में पॉलिथीन बन रही है, जहां पर निर्माण हो रहा है, उन फैक्ट्रियों को सीलबंद तालाबंद करना चाहिए। ये बात सही कही कि जो नुकसान के डर से जो छोटे दुकानदार है वो पूरी तरह से प्लास्टिक को इग्नोर नहीं कर पा रहे। संजय, मैं आपके पास आऊंगी। आपने बोला था कि ग्वालियर में बहुत ज्यादा जागरूकता नजर नहीं आ रही, तो आपको क्या लगता है कि किसको काम करने की जरूरत है, क्योंकि नगर निगम अभी भी सतर्क या अलर्ट नजर नहीं आ रहा? देखिए, नगर निगम की भी बात की जाए तो नगर निगम कर्मी है, लगातार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बड़ी दुकानें हैं उन पर भी जो है कार्रवाई कर रहे हैं। जी। यहाँ पर नगर निगम कर्मी है जो कि यहाँ पर पॉलिथीन की चेकिंग करने के लिए आए हैं। हालांकि लोग यहाँ पर जागरूक नहीं है और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम सारी जो ये यहाँ शोकेस के अंदर भी जो है मिठाई की दुकान है, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक यहाँ पर नजर आ रही है। खास तौर पर जो ब्रांडेड प्लास्टिक है, यानी ब्रांडेड नमकीन जिसमें मिलता है उसमें उस प्लास्टिक की भी बहुतायत है। बात करने की कोशिश करते हैं किस तरीके की कार्रवाई आप कर रहे हैं, क्या क्योंकि लगातार पॉलिथीन बैन का जो है लगातार सरकार कह रही है, आदेश भी दे दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके आपने यहाँ पर पॉलिथीन आपके हाथ में है। ये कितनी पॉलिथीन है आप? क्या कारण है वैसे कि आप पॉलिथीन लगातार यूज कर रहे हैं, जबकि आपके पास कपड़े के थैले भी हैं, उसके बाद भी लगातार पॉलिथीन यूज कर रहे हैं, क्या कारण है? जी, निकल के नहीं आ पाया अभी आपके यहाँ से तमाम सारे लोग निकले हैं, वो पॉलिथीन में जो है कचौड़ी ले जा रहे थे, मिठाई भी पॉलिथीन में ले जा रहे थे, आप देख सकते हैं। जी, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, तो एक आध दो पॉलिथीन लग जाती है, तो कहीं ना कहीं लोग है यहाँ पर जागरूक नहीं हुए हैं। और अहम बात यह है कि निगम भी कार्रवाई कर रहा है और प्रशासन भी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो दुकानदार है और लोग हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिथीन की बिक्री यहाँ पर लगातार जारी है। पॉलिथीन के अंदर सामान रखना भी यहाँ पर लगातार जारी है, चाहे वो पशुओं के पेट में जाए या कुछ भी करे। लेकिन अहम बात यह है कि लोग संवेदनशील नहीं है, ना ही वातावरण के प्रति, ना पर्यावरण के प्रति और ना ही पशुओं के प्रति, जो कि आवारा संजय, मैं आपसे चाहूंगी कि आप अधिकारी से ये सवाल करें कि अब उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी और क्या कुछ जुर्माना लगेगा इन पर? आप ये बताएं किस तरह की कार्रवाई आप करेंगे, क्योंकि आपने पॉलिथीन इतनी सारी पकड़ी है, तो क्या जुर्माना का प्रावधान है और कितनी बार कितनी कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल, तो 1000 रुपए का फाइन लगेगा इन पर, दुकानदारों पर। और खास तौर पर यह है कि जो ग्राहक है उनको भी इसमें समझना होगा कि किसी तरीके से जो पॉलिथीन है जो कि सीधे यहाँ से जाके
कचरे में जाती है वो ना लेके आए। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों लोग का बहुत शुक्रिया। तो हम आपको इस बुलेटिन में बता रहे थे सिंगल यूज प्लास्टिक पर किस तरह रियलिटी चेक की हमने और किस तरह कहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।